दिल्ली की सर्द रात थी। इंडिया गेट के पास की सड़कें सुनसान थीं, लेकिन हवा में कुछ हलचल थी। अचानक आसमान से नीली चमकदार रोशनी गिरी और एक नौजवान आरव उसके नीचे आकर बेहोश हो गया। जब आरव की आंख खुली तो उसने खुद को एक अजीब सी ताकत के साथ पाया। उसकी त्वचा पर चमकदार पैटर्न बन गए थे और उसकी आंखें नीले रंग में चमक रही थीं। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन जल्द ही उसे एक आवाज सुनाई दी, तुम चुने गए हो ज़ेमॉन क्रिस्टल के संरक्षक बनने के लिए। यह आवाज एक विदेशी एआई की थी, जिसे ज़ेमॉन कहा जाता था। ये वही क्रिस्टल था जो गैलेक्सी के सबसे खतरनाक दुश्मन थ्राक्स को रोक सकता था। थ्राक्स थानोस के बाद का सबसे शक्तिशाली खलनायक था, जो अब पृथ्वी पर कब्जा करना चाहता था। आरव ने धीरे धीरे अपनी शक्तियों का उपयोग करना सीखा। वह बिजली की गति से दौड़ सकता था, ऊर्जा से ढाल और हथियार बना सकता था, और हवा में उड़ सकता था। कुछ ही दिनों में उसने दिल्ली में होने वाले हमलों को नाकाम कर दिया। लोग उसे दिल्ली का डिफेंडर कहने लगे। फिर आया असली इम्तिहान। थ्राक्स ने पृथ्वी पर हमला कर दिया। एवेंजर्स उससे लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वे अंतरिक्ष मिशन पर थे। अब सिर्फ एक ही उम्मीद थी, आरव। राजपथ पर हुई उस भयंकर लड़ाई में आरव ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। वह घायल हुआ, लेकिन हार नहीं मानी। आखिरकार ज़ेमॉन क्रिस्टल की शक्ति से उसने थ्राक्स को एक पोर्टल में कैद कर दिया और उसे गैलेक्सी के कोने में भेज दिया। लोगों ने उसे सलाम किया। टोनी स्टार्क की एक पुरानी रिकॉर्डिंग में यही कहा गया था, हीरो वह नहीं होता जिसके पास सूट हो, हीरो वह होता है जो सही समय पर सही फैसला ले सके। आरव अब सिर्फ एक आम लड़का नहीं था, वह भारत का अपना सुपर हीरो बन चुका